गौर से सुनिएगा, 75 लाख का ये घोटाला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है। 15,500 बेनिफिशरीज जो हैं वो इसमें इनएलिजिबल पाए गए हैं, जिनको PMAY अर्बन के तहत पैसा दे दिया गया है। 75 लाख रुपया बांट दिया गया जिनके पास ऑलरेडी उनके मकान बने हुए थे। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अजरावत। जम्मू कश्मीर में घोटाला होना या फिर ऐसी खबरें आना कि हाँ जी ये इस डिपार्टमेंट में किसी इनएलिजिबल लोगों को या इनएलिजिबल बेनिफिशरीज को फायदा पहुंचा दिया गया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई नई खबर नहीं है। लेकिन खबर ये है कि 75 लाख रुपए जो है वो इनएलिजिबल लोगों को बांट दिए गए। खबर जुड़ी है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो PMAY जो योजना है अर्बन के तहत जो है 75 लाख रुपया बांट दिया गया उन लोगों को जो एलिजिबल ही नहीं थे इस स्कीम के लिए। गौर से सुनिएगा, 75 लाख रुपए यानी कि करीब 74.92 लाख का ये घोटाला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है। आपको बता दें ये जो ग्रीवेंस सेल की तरफ से रिप्लाई दिया गया है, बाकायदा ग्रीवेंस ID नंबर भी है, और ये 12/10/2021 को रिप्लाई दिया गया है। ग्रीवेंस जिस शख्स ने इसमें ग्रीवेंस डाली थी, इसमें आपको पढ़ लीजिए। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट अंडर BLC कंपोनेंट ऑफ PMAY यानी कि अर्बन 52210 number of beneficiaries were approved in all the district of the JKUT on the receipt of some complaints and thereafter re-verification and revalidation of beneficiaries। यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा, on the receipt of some complaints and thereafter re-verification and revalidation of beneficiaries, 15,500 beneficiaries were found to be ineligible, यानी कि 15,500 बेनिफिशरीज जो हैं वो इसमें इनएलिजिबल पाए गए हैं, जिनको PMAY अर्बन के तहत पैसा दे दिया गया है। और इसमें से ये भी बताया गया है कि जो टोटल पेमेंट हुई है वो 74,92,000 पेमेंट जो है इन लोगों को, इन अयोग्य बेनिफिशरीज को जो है वो दे दी गई है, यानी कि इनके अकाउंट में वो पैसा चला गया होगा। फिर ईमानदारी देखिए, ये भी बताया गया है कि अभी तक कितना पैसा रिकवर किया है। अगली लाइन में आप पढ़ सकते हैं, एंड अमाउंट ऑफ रुपीज 13.35 लाख रिकवर्ड सो फार फ्रॉम दी इनएलिजिबल बेनिफिशरी, यानी कि 13,35,000 रुपए जो है इन्हीं इनएलिजिबल बेनिफिशरी से रिकवर कर लिए गए हैं, वापस ले लिए गए हैं। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है ये तो डिपार्टमेंट बेहतर बता सकता है, हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि पैसा वापस आया। ये तो चलिए, ये तो एक अलग पार्ट है। सबसे बड़ी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में टोटल बेनिफिशरीज जो हैं उनमें से इतने जो लोग हैं उनको करीब 15,500 के करीब लोगों को 75 लाख रुपया बांट दिया गया, जिनके पास ऑलरेडी उनके मकान बने हुए थे, उनको पैसा दे दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यहां पर वो कौन लोग थे जिन्होंने उस वक्त जियो टैगिंग की होगी, क्योंकि बाकायदा किसी को भी अगर ये जो दो अर्बन और रूरल ये जो स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम है, उसके तहत अगर किसी ने शहर में कोई जो एलिजिबल है या फिर रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में कोई एलिजिबल है जिसके पास घर नहीं है, जो भी सरकार की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक बाकायदा जियो टैगिंग होती है। जो विभाग के कर्मचारी होते हैं वो जाते हैं, वो देखते हैं, ग्राउंड पर जाकर, धरातल पर जाकर बाकायदा फोटोग्राफी होती है, बाकायदा उनका जो भी डायमेंशंस होती हैं वो देखी जाती हैं, सारा रिकॉर्ड एक कैप्चर किया जाता है, सारी फाइल तैयार की जाती है, फिर ही ये पैसा जो है रिलीज होता है, उस शख्स के अकाउंट में पैसा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ईमानदारी ये देखने को मिली है कि हाँ जी इनएलिजिबल बेनिफिशरीज को 75 लाख रुपया बांट दिया, 13 लाख रुपया हमने करीब 13,35,000 के करीब जो है रिकवर कर लिया गया है। और बाकी पैसों का क्या है, रिकवर होना है या नहीं होना, बाकी ये 13.35 लाख जो रिकवर हुए हैं या नहीं हुए भगवान जानता है, या फिर ये अधिकारी जानते हैं। लेकिन मतलब जम्मू कश्मीर में
जहां पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के या फिर ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है वो उसको खत्म कर दिया गया है। यहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो है। जम्मू कश्मीर में करप्शन का नाम ही नहीं है, कोई यहां पर करप्शन करने की सोचता ही नहीं है, भ्रष्टाचार की और किसी का दिमाग नहीं चलता है, क्योंकि अगर चलता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। एसीबी कई लोगों को गिरफ्तार कर रही है, कईयों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर रही है, कई विभागों में सीबीआई की रेड हो रही है, छापेमारी की जा रही है कि हाँ यहाँ पर घोटाला हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए एलजी का जो ग्रीवेंस सेल है, हालांकि उन्होंने ये डिटेल जो है इसके मुतल्लिक जो डिपार्टमेंट है HUDD जो विभाग है उससे इन्होंने ये डिटेल ली होगी और उन्होंने आगे जो ग्रीवेंस जिस व्यक्ति ने डाली है उसको जवाब दिया होगा। लेकिन सोचने की बात है 75 लाख रुपया, करीब करीब 75 लाख रुपीस जो है वो उन लोगों को दे दिए जिनके पास ऑलरेडी मकान बने हुए थे। और ये रीवेरिफिकेशन तब हुई जब लोगों ने इसमें कंप्लेंट्स की, जब लोगों ने इसमें शिकायत की कि यहाँ पर जो है इस स्कीम के तहत जो लोग इनएलिजिबल हैं उनको पैसा दे दिया गया है, उनको 75 लाख रुपए बांट दिए गए हैं। और आखिर वो किस आधार पर बांटे हैं? अब ऐसे में सवाल ये है, विभाग से सवाल है। और देखिए इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतनी बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन इस पर सब चुप है। कानों कान किसी को खबर नहीं हुई कि इतना बड़ा घोटाला हो गया है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया है। ये एक जांच का विषय है। अब इससे कई तार जुड़ते हैं कि आप जो भी जितने भी अभी तक ये स्कीम्स के तहत जितने भी पिछले आपको ये खंगालने होंगे कि अभी तक ग्रामीण हो या अर्बन हो, इन इलाकों में जो भी स्कीम के तहत जिन जिन लोगों को ये पैसा मुहैया करवाया गया है, इस स्कीम के तहत जो असिस्टेंस दी गई है, जो सहायता दी गई है, वो भी खंगाली जाए पूरे जम्मू कश्मीर में। और कुछ दिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो डॉक्टर अरुण कुमार मेहता है चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने बाकायदा कहा है कि जो इनएलिजिबल जो बेनिफिशरीज है रीवेरिफिकेशन करके उनको बाहर किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों को पैसे दे दिए गए हैं वो पैसा कैसे रिकवर करेंगे? और वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको मंजूरी दी? 10 लोगों तक ये फाइल जाती है, छोटे से लेके बड़े जो टॉप लेवल पे अधिकारी होते हैं तब जाकर ये फाइल पास होती है। आखिर ये खेल फिर ये कहा जाए कि यहाँ पर कमीशन का खेल खेला गया है, दफ्तर में बैठ के ही फाइलें पास कर दी गई हैं। क्योंकि अब तो अगर तो वो जियो टैगिंग हुई है तो फिर वो दस्तावेज भी होंगे, वो पूरा रिकॉर्ड होगा, किस समय वो जो कर्मचारी है वो फील्ड में गया, उस जगह पर गया। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी, अगली स्टोरी में हम वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से किन किन लोगों को, जिन जिन लोगों के बड़े बड़े घर बने हुए हैं उनको ये बेनिफिट दे दिए गए। मतलब ये लेवल है जम्मू कश्मीर में करप्शन का। और यहाँ जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो एलजी सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि हम यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, तो हमें लगता नहीं है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त होगा। ये और ज़्यादा करप्शन जो है वो बढ़ी है। अब तो आपको पिछले जब से ये स्कीम्स चल रही हैं यहाँ पर, ये आपको सब खंगालना पड़ेगा। क्या वाकई में एलिजिबल लोगों को, योग्य लोगों को ये स्कीम का फायदा पहुंचा है या जिसका रसूख था? SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.